मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग हमारी वर्कशीट नंबर 4 सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप अपने वर्कशीट पे अपना नाम, रोल नंबर और डिवीज़न अच्छे से लिख लेना और एक साइड में वर्कशीट के राइट साइड में अपना रोल नंबर बड़ी हैंडराइटिंग में सर्कल करके लिखना। लास्ट टाइम आपने जब वर्कशीट चेकिंग के लिए दी थी तो बहुत सारे बच्चों ने उस पर अपना नेम नहीं लिखा था, किसी ने रोल नंबर तो किसी ने डिवीज़न। तो इसलिए सब लोग सबसे पहले अपना नेम, रोल नंबर और डिवीज़न लिखेंगे। आज जो वर्कशीट हम लोग सॉल्व करने वाले हैं वह कविता, निर्माणों के पावन युग में और ग्रामर, शब्दभेद इस पर आधारित है। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं हमारी वर्कशीट नंबर 4, जिसमें कविता 7, निर्माणों के पावन युग में, पृष्ठ क्रमांक 37 ये पूरी कविता हमने इसमें ली है। फर्स्ट लाइन, निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले से लेकर स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले, यहाँ तक। तो उसमें पहला क्वेश्चन है, प्रश्न पहला, न भूले भौतिक उन्नति निर्माणों के युग में। देखिए आपको जो वर्कशीट आई है उसमें पहले जो 2 बॉक्स है उसमें भौतिक उन्नति एक बॉक्स में और दूसरे बॉक्स में निर्माणों के युग में, यह नहीं लिखा है। तो आप वहाँ पे पेन से लिख लेना। वहाँ पे भौतिक उन्नति एक बॉक्स में और एक बॉक्स में आएगा निर्माणों के युग में। ऊपर के जो बॉक्स है 2, राइट साइड और लेफ़्ट साइड वाला, वहाँ पे एक में आएगा भौतिक उन्नति और दूसरे में आएगा निर्माणों के युग में। तो भौतिक उन्नति का क्या आएगा, देखिए इसमें पेज नंबर 37 पे सेकेंड लास्ट पैराग्राफ, 3rd लाइन, भौतिकता के उत्थानों में जीवन का उत्थान न भूले। तो भौतिक उन्नति में हमें क्या नहीं भूलना है, जीवन का उत्थान। तो यहाँ पे हम लिखेंगे जीवन का उत्थान। निर्माणों के युग में हमें क्या नहीं भूलना चाहिए, देखिए हर जगह पे जहाँ पे ये निर्माणों के युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, यह लाइन है बहुत सारी जगह पे। तो यहाँ पे आएगा निर्माणों के युग में चरित्र निर्माण आएगा। तो भौतिक उन्नति में आएगा जीवन का उत्थान और निर्माणों के युग में आएगा निर्माणों के युग में आएगा चरित्र निर्माण। ओके, प्रश्न दूसरा, निर्माणों के युग में हम इसे न भूले। निर्माणों के युग में हमें किसे नहीं भूलना चाहिए, तो निर्माणों के युग में हमें चरित्र निर्माण नहीं भूलना चाहिए। और दूसरा आएगा, निर्माणों के युग में हमें चरित्र निर्माण नहीं भूलना चाहिए और दूसरा आएगा वसुधा का कल्याण। देखिए फर्स्ट पैराग्राफ दोनों लाइन में है, निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। तो यहाँ पे आएगा चरित्र निर्माण एक और सेकंड आएगा वसुधा का कल्याण और तीसरा वहाँ पे दिया है नूतन अनुसंधान। प्रश्न दूसरा, समुद्र की 2 विशेषताएं। समुद्र की 2 विशेषताएं क्या है, देखिए वहीं पे सेकंड पैराग्राफ, माना अगम अगाध सिंधु है। सिंधु क्या है, समुद्र है, नदी है। हाँ, तो माना अगम अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं है। तो यहाँ पे समुद्र की 2 विशेषताएं क्या आएगी, एक में आएगा अगाम और सेकंड में आएगा अगाध। एक में आएगा अगम और सेकंड में आएगा अगाध। क्लियर। नाउ बढ़ते हम प्रश्न क्रमांक 3 की ओर। प्रश्न क्रमांक 3, पद्यांश में आए मनुष्य के 4 सद्गुण। देखिए 4th पैसेज, शील विनय आदर्श श्रेष्ठता, तार बिना झंकार नहीं। यह जो लाइन है यह क्या है, मनुष्य के 4 सद्गुण है। तो एक में आएगा शील, सेकंड में आएगा विनय, थर्ड में आएगा आदर्श और 4 में आएगा श्रेष्ठता। क्लियर। प्रश्न 4,
हम जिन्हें न भुलाए वे, हम जिन्हें न भुलाए वे, हम जिन्हें न भुलाए वे क्या है? हम जिन्हें न भुलाए वे, तो वो है संस्कृति का सम्मान करना। देखिए उसी पैराग्राफ में है, कीर्ति कौमुदी की गरिमा में संस्कृति का सम्मान न भूले। तो हम जिन्हें न भुलाए वे में आएगा संस्कृति का सम्मान करना एक, और सेकंड में आएगा जीवन का उत्थान। सेकंड में आएगा जीवन का उत्थान, जो कि हमने भौतिकता के उत्थानों में जो पैराग्राफ है सेकंड लास्ट पैराग्राफ वहाँ पे दिया है। तो एक आएगा संस्कृति का सम्मान करना और दूसरा आएगा जीवन का उत्थान करना। प्रश्न तीसरा हो गया, प्रश्न चौथा भी हो गया। प्रश्न चौथा में क हो गया हमारा। प्रश्न चौथा में ख, शिक्षा के साथ आवश्यक है। शिक्षा के साथ क्या आवश्यक है? तो देखिए यहाँ पे शिक्षा क्या स्वर साध सकेगी यदि नैतिक आधार नहीं है। फोर्थ पैसेज देखिए कविता का सेकंड लाइन। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? नैतिक आधार, मनुष्य का नैतिक आधार। यहाँ पे लिखेंगे नैतिक आधार या मनुष्य का नैतिक आधार। क्लियर? प्रश्न चौथा हो गया। अभी बढ़ते हम हमारे प्रश्न क्रमांक 5, जो कि हम हर बार करते ये प्रश्न, जो है पद्यांश पर आधारित 2 ऐसे प्रश्न बनाकर लिखिए जिनके उत्तर निम्नलिखित शब्द हो। तो पहला है सृजनहीन और दूसरा है उपकार। तो सृजनहीन के आगे हम लोग क्वेश्चन लिखेंगे, कौन सा विज्ञान व्यर्थ है? कौन सा विज्ञान व्यर्थ है? क्वेश्चन मार्क। और उपकार के यहाँ पे आएगा, सृजनहीन विज्ञान से मनुष्य का क्या नहीं होता? सृजनहीन विज्ञान से मनुष्य का क्या नहीं होता? अभी देखिए सृजनहीन में जो स के नीचे उकार दिया है वो उल्टा उकार है, लेकिन मेरे मोबाइल में वो उकार की मात्रा न होने की वजह से मैं वैसा उकार नहीं दे पाऊँगी, लेकिन आपको उल्टा उकार देना है। बुक में देखकर ही लिखना बराबर से। सृजनहीन विज्ञान से मनुष्य का क्या नहीं होता। डन। नाउ प्रश्न छठा। प्रश्न छठा है हमारा, समानार्थी शब्द लिखिए। समानार्थी शब्द यानी कौन से शब्द? पर्यायवाची शब्द। तो पहला है जटिल। जटिल यानी कैसे? पेचीदा। बहुत पेचीदा सवाल है, बोलते हैं ना हम लोग, बहुत पेचीदा सवाल पूछा है। जटिल, कठिन। तो जटिल का आएगा पेचीदा। खोज, खोज का आएगा अनुसंधान। खोज का आएगा अनुसंधान। ओके, डन। तो यहाँ पे हमारा प्रश्न छठा भी हो गया है। अभी नेक्स्ट है हमारा शब्द भेद, ग्रामर, जो कि आपको ग्रामर का टॉपिक हो गया था शब्द भेद का, लेकिन हमारी इससे रिलेटेड वर्कशीट नहीं हुई थी। तो आज हम लोग शब्द भेद देखेंगे। शब्द भेद में क्या क्या आता है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, है ना। और संज्ञा के भी बहुत सारे प्रकार होते हैं, लेकिन हम लिखते समय द्रव्यवाचक संज्ञा या फिर गुणवाचक विशेषण या जातिवाचक संज्ञा इस प्रकार से नहीं लिखेंगे। हम सिर्फ लिखेंगे संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, वो किस जाति में आती है यह हम लोग अधोरेखित नहीं करेंगे। तो बढ़ते हैं हमारे व्याकरण शब्द भेद की तरफ। प्रश्न पहला, अधोरेखांकित शब्दों के भेद पहचान कर लिखिए। अधोरेखांकित मतलब जिनके नीचे अंडरलाइन की है, उन शब्दों का भेद हमें पहचान कर लिखना है। तो चलिए पढ़ते हैं। पहला, सीमा बिल्ली से घृणा करती थी। अभी घृणा, घृणा क्या है? घृणा
एक गुण भी है, अवगुण है ना, घृणा करना, किसी से घृणा करना अवगुण है, तो ये किस में आएगा, गुणवाचक विशेषण। लेकिन हम लोग लिखेंगे सिर्फ विशेषण, गुणवाचक विशेषण लिखने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ विशेषण लिखेंगे। सेकंड, तुम सब मेरे लिए परेशान होगे, मैं जानता हूँ। तुम क्या है, जब संज्ञा के बदले, किसी भी नाम के बदले यूज़ होता है तुम, तो तुम क्या है, सर्वनाम, राइट, तो लिखेंगे सर्वनाम। यान नीले आसमान में उड़ गया, तीसरा, यान नीले आसमान में उड़ गया। अभी आसमान कैसा है, नीला है, तो ये आसमान की विशेषता हुई, तो नीला क्या आएगा यहाँ पे, विशेषण। चौथा, सेठ जी बकरी दीवार के नीचे दब गई, यहाँ पे बकरी के नीचे अंडरलाइन है, तो बकरी क्या है, किसी भी वस्तु का, व्यक्ति का, प्राणी का अगर नाम आता है तो वो क्या होती है, जातिवाचक संज्ञा में आती है ना, जैसे फूल हो गया, प्राणी हो गए, सड़क हो गया, ये सब किस में आता है, जातिवाचक संज्ञा में। लेकिन हम लोग क्या लिखेंगे, सिर्फ यहाँ पे संज्ञा, हम लोग जातिवाचक संज्ञा ऐसा नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ लिखेंगे संज्ञा। नेक्स्ट 5, सस्ता नौकर तुम्हें आजकल कहीं मिलेगा। देखिए नौकर कैसा मिल रहा है, सस्ता मिल रहा है, सस्ते में मिल रहा है, मतलब ये क्या है, विशेषण है, तो सस्ता आएगा विशेषण, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, किसी पर विश्वास नहीं किया जा सकता, किसी पर नाम के बदले आया है, संज्ञा के बदले आया है, किसी पर, किसी यानी तुम, आप, नाम के बदले जब तुम, आप इन शब्दों का उपयोग किया जाता है तो वो क्या होता है, सर्वनाम होता है, तो यहाँ पे आएगा छठा सर्वनाम। 7वां, सहसा हेतु की आंखों में आंसू आ गए, यहाँ पे देखिए अंडरलाइन नहीं की है, तो यहाँ पे आंखों, इस शब्द के नीचे अंडरलाइन करना आप लोग, तो सॉरी, आंखों के नहीं, आंसू के नीचे अंडरलाइन आएगी। सहसा हेतु की आंखों में आंसू आ गए, तो आंसू के नीचे अंडरलाइन करना, तो आंसू क्या है, संज्ञा, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग संज्ञा। 8, परीक्षा में मुझे दूसरा क्रमांक मिला, कौन सा क्रमांक मिला परीक्षा में, दूसरा, विशेषता है ना, कौन सा क्रमांक मिला है, तो दूसरा क्रमांक आया है मेरा, तो ये गुण हो गया, तो ये आएगा विशेषण, तो दूसरा आएगा विशेषण। 9 नंबर का देखेंगे, सोना एक मूल्यवान धातु है। अभी कोई भी धातु अगर आता है, जैसे सोना हुआ, लोहा हुआ, चांदी हुई, यह सब किस में आता है, द्रव्यवाचक संज्ञा में, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, सोना का सिर्फ लिखेंगे संज्ञा। और लास्ट, उम्मेद भवन विशालतम भवन है, उम्मेद भवन कैसा है, विशाल है, बहुत बड़ा है, विशालतम यानी बड़ा, बहुत बड़ा है, तो भवन की विशेषता क्या है, विशालतम, तो विशालतम क्या हुआ, विशेषण। क्लियर। तो इस तरह से आज हमने हमारी वर्कशीट नंबर 4 सॉल्व की है। शब्द भेद का आपको ग्रामर आया था ना टॉपिक, चाहे तो यह वर्कशीट सॉल्व करने से पहले फिर से एक बार शब्द भेद जो ग्रामर आपको भेजा था वो एक बार फिर से रिवाइंड करना, और फिर ये शब्द भेद ग्रामर का मेरे साथ साथ आप भी सॉल्व करना। और याद रखना, अच्छे से अच्छी हैंडराइटिंग में लिखना, नीट और क्लीन वर्कशीट होनी चाहिए। बहुत सारे बच्चों ने अच्छी वर्कशीट भी सेंड की, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने उसमें बहुत सारी मिस्टेक भी की, बॉक्स में जगह नहीं थी तो वहाँ पे ऐसे कट कुट करके लिखा। तो अच्छे से लिखो आप, ताकि आपकी हैंडराइटिंग के भी मार्क्स आपको मिलेंगे और आपको आदत भी होगी नीट और क्लीन लिखने की। इम्प्रूव योर हैंडराइटिंग। ओके, थैंक यू, बाय, टेक केयर।